Hello children, welcome to the class and let me introduce first. My name is Bharti Dikshit. I am your teacher and you are my student and I am welcoming you in the new class with a new book and a new chapter, and that is तो व्हील की स्टोरी हमने पिछली क्लासेस में भी सुनी है। अर्ली ह्यूमंस ने हमारे लिए व्हील्स बनाया और हमारी लाइफ इससे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हुई। आज फिर से हम शुरू करने वाले हैं व्हील की स्टोरी। कुछ पुराना भी याद करेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हील हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल। तो व्हील ने पहिए ने हमारी लाइफ को क्या बनाया, ईजी और कंफर्टेबल, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फर्स्ट एवर व्हील वॉज मेड। पर क्या आपको ये सोचकर हैरानी होती कि सबसे पहले व्हील कैसे बना था? Let's understand the story of wheel. So we are going to repeat the story of wheel again. Then invention of the wheel. Invention of the wheel was a major event in human history. Human history में invention of wheel एक बहुत ही major event रहा। इसने almost हमारी सारी चीज़ों को बहुत ही धीरे एक टाइम पीरियड लगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही ईजी बनाया। सपोज अगर आज हमें कहीं जाना हो और हमारी गाड़ी में टायर्स ना हो तो हम कैसे जाएंगे, है ना? नहीं जा सकते ना। तो हमें कैसे बाय वॉक जाना पड़ेगा। ट्रेन में टायर ना हो, गाड़ी में टायर ना हो तो कैसे जाएंगे? हमारी जो प्लेन जो लैंड करती है उसमें भी तो नीचे टायर ही होते हैं ना, जब वो लैंड करती है या टेक ऑफ करती है। तो इस तरह से व्हील ने हमारी लाइफ को, हमारी हर दूर से दूरी को और पास से पास की दूरी को उसने बहुत ही ईजी बनाया। सो वी आर लिटरली थैंक्स टू द व्हील्स एंड द अर्ली ह्यूमंस टू। द स्टोरी ऑफ व्हील्स डेट बैक टू द डेज व्हेन अर्ली मैन लिव्ड। जब अर्ली मैन्स जो थे वो रहते थे तो उन्होंने कैसे शुरुआत की व्हील बनाने की। ही कवर्ड हिज बॉडी विद लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। तो वो अपनी बॉडी को ना स्किन ऑफ एनिमल्स से या लीव से कवर करते थे, क्योंकि उनको हम कपड़े पहनते हैं, आज हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता है। उनके टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, है ना। सो जब उन्हें ठंड लगती थी या जब अपनी बॉडी को वो कवर करते थे जैसे भी करके, हीट से बचाने के लिए जैसे भी, तो वो स्किन एनिमल्स का यूज़ करते थे और लीव्स का यूज़ करते थे। Then he had to run after animals for hunting as he had no vehicles to chase them with. तो उन्होंने एनिमल हंटिंग के लिए क्या करना पड़ता था? भागना पड़ता था उनके पीछे, उनका पीछा करना पड़ता था या फिर उनको छुप के उनका शिकार करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास हमारी तरह गाड़ियाँ नहीं थी, है ना। Then after killing the animals he used to carry them back on his and take them to his cave. फिर जब एनिमल्स को मार देते थे फिर उसके बाद उनको अपने बैक पर उसको कैरी करके लेके आना पड़ता था जहाँ वो रहते थे वहाँ पे। Then after he learned to tame animals like horses, donkeys and cow, he started to use them carry heavy loads. फिर जब उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो घोड़े और ये जो एनिमल्स हैं लाइक काउज हो गए, डंकीज हो गए ना, तो इनको हमें अपना बोझा ढोने के काम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपना हैवी लोड्स उस पर लाद दिया। देखो पिक्चर में भी देखो, गधे पे लाद दिया, ठीक है। देन द आइडिया ऑफ व्हील माइट हैव टू कम हिज माइंड। फिर उन्होंने उनके व्हील का जो आइडिया है वो उनके दिमाग में आया व्हेन ही सॉ some logs of wood rolling down a slope। जब उन्होंने देखा कि logs of wood यानी लकड़ी के जो logs हैं वो ऐसे स्लोप से नीचे अपने आप ही चल के आ रहे हैं। So he tried to rolling it along the ground too। फिर उन्होंने उसको ग्राउंड पे भी रोलिंग करना शुरू किया। He realized that it is easier to roll a thing than to drag it। तो उन्होंने सोचा कि किसी भी चीज़ को ड्रैग करने से अच्छा है, लाद के चलने से अच्छा है इसको रोल करना, ठीक है। तो फिर उन्होंने कुछ नए आइडियाज़ लगाए। मैन देन लर्न्ड to move heavy loads by rolling 2 or 3 round logs under the loads। तो फिर उन्होंने सीखा कि कैसे हम 2 या 3 जो राउंड लॉग्स होते हैं तो उस पर रख के हम कैसे चीज़ों को आगे चला सकते हैं, उनको कैरी कर सकते हैं। लेटर ही कट द लॉग्स इनटू स्मॉल राउंड पीसेस। फिर उन्होंने स्मॉल राउंड पीसेस में लॉग्स को काटना शुरू किया एंड फाउंड दैट दे रोल बेटर। फिर देखा कि अच्छा ये अच्छे से रोल हो पा रहे हैं। देन ही मेड अ कार्ट एंड एडेड 2 राउंड पीसेस अंडरनीथ। फिर उन्होंने एक कार्ड बनाया और उसके नीचे 2 राउंड पीस ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। ही नाउ रियलाइज द कुड कैरी थिंग्स इवन मोर इजीली। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो इजीली कैरी कर पाते हैं चीज़ों को, है ना, किसी भी लोड को। देन सो द फर्स्ट व्हील एवर मेड बाय मैन वाज एक्चुअली अ स्मॉल राउंड पीस ऑफ लॉग। तो सबसे पहले जब व्हील का उनके दिमाग में, अर्ली ह्यूमंस के दिमाग में जो आइडिया आया वो आया था स्मॉल राउंड ऑफ लॉग से। देन सून मैन started using wheels for many different things। फिर इंसान ने धीरे धीरे व्हील्स का बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। he used it as pulley to pull water out from the well। कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए भी पुली के रूप में यूज़
यूज़ किया. देन ही लर्न टू मेक पॉट्स फॉर कुकिंग ऑन द पॉटर व्हील्स. तो पॉट्स बनाने के जो पॉटर व्हील होता है ना, जो उस पर मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं, तो उसका भी यूज़ वो एक पहिया ही होता है, वो भी एक व्हील ही होता है, तो उसमें यूज़ किया. द पर्शियन व्हील इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रू वाटर फ्रॉम द वाटरिंग फील्ड्स, और इसका पर्शियन व्हील्स के रूप में भी यूज़ किया गया. देन ग्रेजुअली मैन लर्न मोर एंड मेड अ मेटल रिम ऑफ द व्हील एंड एडेड स्पोक्स टू इट. फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे एक मेटल रिम बनाया, मेटल के रिम्स बनाने शुरू कर दिया और उसमें स्पोक्स लगा दिया. ऐसे ऐसे स्पोक्स होते हैं ना, तो स्पोक्स लगा दिए उसमें. दिस व्हील वाज फास्टर देन दैट ऑफ द लॉग पीस. फिर ये पता चला कि अच्छा ये लॉग व्हील से ज़्यादा अच्छा तेज़ दौड़ता है. एज टाइम पास मैन केप्ट इम्प्रूविंग अपॉन द व्हील. और फिर धीरे धीरे समय के साथ इंसान ने क्या किया कि व्हील पे और ज़्यादा काम किया और उसको और इम्प्रूव कर दिया. टुडे मॉडर्न डे व्हील्स आर मेड अप ऑफ टफ रबर. आजकल के जो व्हील्स है जो आप देखते होंगे, आपको लकड़ी वाले बहुत ही कम देखने को मिलते होंगे, है ना, वुड वाले, तो ज़्यादातर क्या होता है, रबर के बने होते हैं. These can carry heavy loads and are much faster than the and safer. तो ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को भी लेकर चल सकते हैं और ये सेफ भी होते हैं. Uses of wheels in modern worlds. Without any doubt we can say that modern transport is impossible without wheels. हम कह सकते हैं कि आज का जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है वो विदाउट व्हील्स जो इम्पॉसिबल है एकदम. अदर यूजेस ऑफ व्हील्स आर व्हील इज प्रेजेंट इन विंड मिल्स. विंड मिल्स जहाँ पे हवा की वो होती है ना, चक्कियाँ होते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो वहाँ पे भी व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है. मोटर इंजन्स ऑफ ऑल मशीन्स रन्स विद हेल्प ऑफ व्हील्स. मोटर इंजन्स के जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सब व्हील्स के हेल्प से चलती हैं. डैम्स हैव वाटर व्हील्स विच आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो डैम्स में भी वाटर व्हील्स लगाए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. ऑल बिग मशीन्स हैव व्हील्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन देम. सारी बड़ी बड़ी मशीनों में व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन. Then clocks and wrist watches too have small wheels to run machinery. क्लॉक्स और जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती हैं वो भी स्मॉल, उनमें भी छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं ताकि मशीनरी जो है अच्छे से चल पाए. देन वी हैव टाइम टू स्केल व्हाट इज़ द रोल ऑफ व्हील इन वॉच एंड क्लॉक. वॉच और क्लॉक में व्हील का क्या रोल होता है, तो उसमें भी मशीन लगी होती है. हर चीज़ ना मशीन से बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें भी मशीन होता है. तो उसको राउंड राउंड ऐसे, अब सुई आप देखते हैं ना, तो ऐसे गोल गोल घूमते, तो वो कैसे घूमते, उसमें भी एक छोटा सा व्हील होता है अंदर जिसकी हेल्प से वो ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है. अगर वहीं एक स्क्वायर लगा होगा तो स्क्वायर नहीं घूमेगा ना, व्हील घूमता है, ठीक है. देन वी हैव द व्हील इज यूज्ड इन डिफरेंट मशीन्स. देन एज यू कैन सी all these pictures, then thus wheel is an important invention in the history of mankind. Then we have remembering time. The wheel is the most important invention of man. Early humans had to walk long distance. The first wheel was made from cutting a log of wood. The potter wheels is used for making pots. Then modern transport is not possible without wheels, and wheels are used in many things like water wheels, clocks, machines, windmills, etc. Then we have exercise time. Let's answer. Tick the correct option. Dash is one of the most important invention of man. Machine, phone, wheel or bus. As we know about this is the wheel, and rest you will do it by your own. Then correctly match the following. आपको इनको मैच करना है. सो यू कैन सी द पिक्चर एंड द ऑप्शन ऑल्सो एंड यू हैव टू मैच दिस. देन यू कैन सी द फर्स्ट इज द pulley. It is used in the well to digging out the water outside. Then water from well drawn using. So first wheel made from earthen pots made on early man. Travel on clothes of early man and gear wheel used in. तो हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है और आप इसको मैच करेंगे जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया. Then state true T or false F for the following statement. Early man used animal for traveling. Early man's ट्रैवलिंग के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे. सो ऑफ कोर्स करते थे. दिस इज ट्रू. देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्डर. तो आपको इन स्टेटमेंट को ऑर्डर में अरेंज करना है. क्या क्या पहले हुआ मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है और व्हील्स की स्टोरी हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी है. Wheel changed the life of the man. He tamed animals and learned to ride them. Early man had to walk from place to place. He realized a sound object would have faster along the ground. He joined two wheels to make a cart. Early man noticed a log of wood rolling down a slope. He cut the first wheel from the log of wood. तो इनमें से आपको सीक्वेंस वाइज इन नंबर को लगाना है. कौन सा नंबर 1 रहेगा, कौन सा नंबर 2 और कौन सा नंबर 3. इस तरह से आप इनको अरेंज करेंगे इन ऑर्डर. Then next we have is answer the following question. How did early man travel and carry loads? अर्ली मैन्स कैसे ट्रैवल करते थे और लोड को कैरी कैसे करते थे. तो द अर्ली मैन ट्रैवल ऑन देयर फूट एंड दे कैरी देयर लोड्स ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स. देन
case based question. Read the following and answer the question that follow. Invention of wheels was a major event in the human history. Early man had to carry his loads on his own back. Slowly he realized that rolling a heavy load was easier than sliding it or carrying it. So dams have water wheels which are used to circulate water, irrigate field, generate electricity, all of these. तो हमने अभी पढ़ा था कि डैम्स में जो व्हील्स लगा होता है वो किस लिए यूज़ होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट की जाती है, ठीक है। इसी तरह से बाकी वाले ऑप्शंस को आप खुद से फिल करेंगे। देन इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज देख के आपको क्वेश्चन आंसर्स करना है। लुक एट द गिवन इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ दिस मेक यूज़ ऑफ व्हील, इनमें से कौन सी चीज़ें यूज़ ऑफ व्हील के लिए यूज़ की जाती हैं। सीजर, वॉच एंड अ सीसॉ एंड अ मिक्सर ग्राइंडर और a boat and a aeroplane. So which of these make use of wheel, इनमें से कौन सी use of wheel होता है, B and F, B and F the watch and the aeroplane. So also we can say that है ना, इसमें सीजर में तो कोई व्हील होता नहीं है, सीसॉ में भी नहीं होता है और मिक्सर में भी नहीं होता है ना, तो हम कह सकते हैं B and F will be your correct answer. So you will take the B and F and rest you will do it by your own. Then think and do. Imagine a life without wheels. You can stage a play in the classroom on this subject. Visit a nearby village and find out the number of ways in which wheels are being used there. Make a report on it. And then we have a life skill. The invention of wheels changed the world. Then art, integrated learning. Here are the pictures of history of invention of wheels. Rearrange them in order they came into use. So आपको जिस जिस तरह से जो व्हील की इन्वेंशन है वो किस किस तरह से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे हुआ, उस तरह से आपको इनको ऑर्डर में लगाना है. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.